जैकबाबाद में पसंद की शादी जुर्म बन गई। सजा लड़के के पूरे गांव को दी गई। बंदूक बरदारों ने कई मकानों को आग लगा दी। जिंदगी भर की जमा पूंजी को राख कर दिया। आशियाने खाक हो गए। गोलियों की बौछार में कोई मुल्जिमान को रोकने की हिम्मत नहीं कर सका। मुतासरा खानदान खुले आसमान तले रहने पर मजबूर। पसंद की शादी करने वाले जोड़े की हुकूमत से इंसाफ की दुहाई। कहा अपने मर्जी से 4 मई को हैदराबाद की अदालत में पसंद की शादी की। शादी के बाद उन पर इल्जामात की भरमार कर दी गई। पुलिस ने 32 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 5 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। वाकया 5 मई को पेश आया था। एक बिरादरी के लोगों ने दूसरी बिरादरी के कई घर जला दिए थे। जियो न्यूज़ दिल दहला देने वाला वाकया सामने ले आया। वज़ीर आला सिंध ने वाकये का नोटिस ले लिया। सरदार अहमद अली खान चनो और सरदार बुर्डो 400-500 बंदे लेकर इधर हमारे गांव में पहुंचे हथियारों के साथ। तो हम जो है ना, तो हमारे को गांव वाले ने कहा भाई आप इधर इतने सारे 2 सरदार है, इधर हथियार है, आप अगर लड़ोगे तो नुकसान में आओगे। तो हम साइड हो गए। इन सारे गांव वाले का क्या कसूर था कि 150 घर आपने देखे पूरा गाँव में उसने जला दिया। इन गाँव वालों का कोई कसूर नहीं था। हमारे गाँव से अंडर एज लड़की उठा के ले गए हैं। हमने आज तक हम इसकी भी मजम्मत करते हैं, जिसने भी किया है हम उसकी भी मजम्मत करते हैं, लेकिन हमने ऐसा कोई भी अमल नहीं किया। हम सोच भी नहीं सकते इस अमल से। मंडे को उसके वर्षा जो हैं वो हमारे गांव के हैं। उसने भी कहा है कि हम जो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। गांव वालों का क्या कसूर था? 150 मकानों को क्यों जला दिया गया? पसंद की शादी करने वाले लड़के के वालिद मिल्हार बरोड़ो का सवाल। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में इल्जाम आयद किया कि सद्दाम बरोड़ो और चन्ना बिरादरी के सरदार अहमद अली चन्ना 400 मुसल्लह अफराद के साथ आए, पूरे गांव को आग लगा दी। सब बेबसी से देखते रहे। लड़की के रिश्तेदार सरदार अहमद अली चन्ना ने इल्जाम मुस्तरद कर दिया। कहा उनके गांव से कम उम्र लड़की को अगवा किया गया। अगवा के खिलाफ अदालतों का दरवाजा खटखटाएंगे। मकानों को आग लगाने के वाक़े में उनका कोई हाथ नहीं। मुनशियात केस में गिरफ्तार मुल्जिमा पिंकी की कराची की अदालतों में पेशी। चेहरा ढांप कर लाया गया। मुल्जिमा का पुलिस पर तशद्दुद करने, झूठे मुकदमात बनाने और लाहौर से कराची लाने का इल्जाम। कहा उसका साबिक शौहर ये सब करवा रहा है। 3 माह पहले उसने तलाक दी। पुलिस ने जिस घर से मुनशियात बरामद की वो 25 साल से बंद था। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्जिमा शातिर है, बार बार बयान बदल रही है। मुल्जिमा ने अभी आते हुए कहा कि मुझे जानते नहीं हो, मेरा नाम पिंकी है। मुल्जिमा के फ़ोन से 800 अफराद के नंबर मिले। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ। मुल्जिमा का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है। सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल किए। मुल्जिमा के राइडर्स और सहूलतकारों को गिरफ्तार करना है। मजीद रिमांड दिया जाए। मुल्जिमा के वकील ने तमाम मुकदमात जाली करार देते हुए अदालती रिमांड पर जेल भेजने की इस्तदा की। सिटी कोर्ट की अदालत ने मुल्जिमा पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। मलीर की अदालत ने सचल थाने के केस में अनमोल और पिंकी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर से 14 रोज में चालान तलब कर लिया। प्रोसिक्यूशन का कहना है कि अदालती फैसला चैलेंज करेंगे। मुनशियात केस में गिरफ्तार पिंकी के मोबाइल फोन का फॉरेंसिक मुकम्मल। पुलिस ने बैंक अकाउंट और कराची में मौजूद जायदाद की तफसीलात भी हासिल कर ली। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक कराची में दर्ज 15 मुकदमात में मुल्जिमा से तफ्तीश जारी है। बैंक स्टेटमेंट भी हासिल कर ली है। FIA को इस बारे में आगाह कर दिया है। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुल्जिमा रकम मौसूल होने के 10 मिनट बाद मुनशियात लोकेशन पर रखवाती और जगह की लाइव लोकेशन तस्वीर के साथ कस्टमर को भेजती थी। मुल्जिमा के मोबाइल फोन से मिले 800 से ज्यादा नंबर्स में से 200 से ज्यादा अफराद का ताल्लुक कराची से है। मुल्जिमा पिंकी के लाहौर में घर का किराया नामा भी सामने आ गया। दस्तावेज के मुताबिक घर का माहाना किराया 45,000 रुपए था। छापे के वक्त घर में पिंकी के माँ बाप भी मौजूद थे। पंजाब के बाद सिंध में भी दुकानें, मार्केटें, शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्टोरेंट्स रात जल्दी बंद करने की पाबंदी खत्म कर दी गई।
कारोबारी मराकज अब मामूल के मुताबिक अपने औकात कार जारी रख सकेंगे। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन का कहना है कि ताजरों और सनतकारों की तजावीज़ और मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए फैसला किया है। मखसूस औकात तवानाई के तहफ़्फ़ुज़ और किफ़ायतशुमारी पॉलिसी के तहत मुकर्रर किए थे। गुज़श्ता रोज़ पंजाब में कारोबारी औकात की रात 8 बजे तक पाबंदी खत्म कर दी गई थी। इस्लामाबाद में दुकानों और रेस्टोरेंट्स की बंदिश के औकात में कोई तब्दीली नहीं की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को आईसीसी बोर्ड मीटिंग और आईपीएल फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वज़ीर-ए-आज़म करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास रवा माह में 2 मरहलों में होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को और आईसीसी बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। आईसीसी इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहापसंद जमात आरएसएस और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइंद करार दे दिया। कहा, किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा एएस दलित ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियां पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। पाकिस्तान वेटरन्स क्रिकेट एसोसिएशन के चेयरमैन फवाद एजाज का भारतीय वजारत खेल के फैसले का खैरमकदम। कहा, उम्मीद है पाकिस्तान वेटरन्स टीम जनवरी 2027 में भारत के शहर अहमदाबाद में होने वाले ओवर 50 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शिरकत करके एजाज का दिफा कर सकेगी। 2024 में भारत का वीज़ा न मिलने की वजह से पाकिस्तान की ओवर 60 वेटरन्स टीम दिफाई चैंपियन होने के बावजूद शिरकत नहीं कर सकी थी। फवाद एजाज पर उम्मीद है कि हुकूमत पाकिस्तान भी कौमी वेटरन्स टीम की भारत में शेड्यूल्ड वर्ल्ड कप में शिरकत की हिमायत करेगी। भारतीय वजारत खेल ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत में होने वाले कसीरुल मुल्की खेलों के मुकाबलों में शिरकत की इजाजत दे दी है। सिलहट टेस्ट के पहले रोज पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश की टीम 278 रन बनाकर आउट हो गई। लिटन दास ने 126 रन की इनिंग्स खेली। 116 रन पर 6 खिलाड़ियों के पवेलियन जाने के बाद सेंचुरी मेकर की तेजुल इस्लाम और शरफुल इस्लाम के साथ ने सेंचुरी शिराकतें। खुरम शहजाद ने 4, मोहम्मद अब्बास ने 3, हसन अली ने 2 और साजिद खान ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। खेल के अख्ताम तक पाकिस्तान ने किसी नुकसान के बगैर 21 रन, मेहमान टीम अभी 257 रन पीछे है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ में बहरी सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए नया मैकेनिज्म तैयार कर लिया। जल्द पेश करने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के मुतय्यन करदा रूट पर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए पेशावराना निज़ाम तैयार किया है, जिसका जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। इससे ईरान के साथ ताउन करने वाले तिजारती जहाज़ मुस्तफ़ीद होंगे। मैकेनिज्म के तहत खुसूसी खदमात की फीस ली जाएगी। ये रास्ता नाम नेहाद फ्रीडम प्रोजेक्ट ऑपरेटर्स के लिए बंद रहेगा। ईरान पर फैसलाकुन हमला। पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरखास्त पर रोका। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि क्या आप रुक सकते हैं, हम डील करा देंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का अमरीकी टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ। एयरफोर्स 1 में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा, उन्हें ईरान का जोहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का आज़म हकीकी होना चाहिए। वो जंगबंदी के हक में नहीं थे, मगर दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ, दोनों को शानदार शख्सियात करार दी।
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का ईरान जंग के अमरीका पर पड़ने वाले मनफी मुआशी असरात से मुतालिक तंज़। सोशल मीडिया पर अमरीकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर बढ़ती हुई शरह मुनाफा के एदाद शुमार शेयर कर दिए। कहा, अमरीकियों को बताया जा रहा है कि उन्हें ईरान के खिलाफ खुद से छेड़ी गई जंग के बढ़ते हुए अखराजात बर्दाश्त करने होंगे। अमरीका में महंगे पेट्रोल और स्टॉक मार्केट की बात ना भी की जाए तो असल तकलीफ उस वक्त शुरू होगी जब अमरीका के कर्ज में इजाफा होगा और मॉर्गेज की शरह बढ़ेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी तेहरान पहुंच गए। सिफारती ज़राए के मुताबिक ईरानी हुक्काम से 2 तरफ़ा मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता, ख़ित्ते की सूरत हाल और इलाक़ाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के अमन व सलामती के लिए तामीरी किरदार की तारीफ़। दोनों रहनुमाओं ने राबते में रहने पर इत्तफ़ाक़ किया। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के मुस्तक़िल मंदूब अमीर सईद इरवानी ने कहा है कि आपना हुर्मुज़ की मौजूदा सूरत हाल और उसके आलमी मुआशी असरात की जिम्मेदारी उन क़ुव्वतों पर आयद होती है जिन्होंने ईरान के खिलाफ जंग शुरू किया। अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी इजलास से खिताब में उन्होंने कहा कि 1 साल से भी कम अरसे में ईरान को 2 गैर कानूनी जारहाना इक़दामात का सामना करना पड़ा जो UN चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी थे। इसके असरात फ़ौजी कार्रवाइयों के खात्मे के बाद भी बरकरार रहेंगे। इसराइली फ़ौज के जनूबी लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुबैना ठिकानों पर फिर से हमले जंगबंदी में मज़ीद 45 दिन की तौसीए के चंद घंटों बाद किए गए। इसराइली फ़ज़ाई हमले में जनूबी लबनान के कस्बे बैत सयात को निशाना बनाया गया। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने लबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी माहिदे में तौसीए पर इत्तफ़ाक़ के चंद घंटों बाद लबनान के 9 कस्बों के लिए जबरी इनखला के नोटिस भी जारी किए। गुज़श्ता रोज़ इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद जंगबंदी में 45 रोज़ की तौसीए का फैसला किया गया था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मिस्री मेजर जनरल मुजद्दी हिलाल की क़यादत में मिस्र की वज़ारत दाखिला के वफ़द की मुलाकात। सिक्योरिटी, इंसदाद दहशतगर्दी, इंसदाद मुनशियात, साइबर क्राइम और सेफ सिटी के शोबों में इश्तराक को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। नेशनल पुलिस अकेडमी और मिस्र की पुलिस अकेडमी के दरमियान अफसरान की मुश्तरका ट्रेनिंग के लिए ताउन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन के नए मौके तलाश करने के लिए पाकिस्तानी वफ़द जल्द मिस्र का दौरा करेगा। मिस्री वफ़द ने कहा कि दोनों ममालिक मुख्तलिफ शोबों में एक दूसरे के तजर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि पैंडा बॉन्ड का इजरा पाकिस्तान और चीन के मालियाती ताउन का नया बाब है। ये पाकिस्तान की मुआशी साख पर आलमी एतमाद का मज़हर है। पाकिस्तान ने दुनिया की दूसरी बड़ी कैपिटल मार्केट तक रसाई हासिल कर ली है। पैंडा बॉन्ड के इजरा से पाकिस्तान और चीन के मालियाती रवाबित मज़ीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान और चीन की इक़्तिसादी तरजीहात एक दूसरे से मुकम्मल हम आहंग हैं। वफाकी हुकूमत का बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को SIFC में ज़म करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक इंज़माम का अमल वज़ीर आज़म के 23 मई के दौरा चीन से कबल मुकम्मल होने का इम्कान है। फैसला CPEC के दूसरे मरहले में सरमायाकारी ताउन को मौसर बनाने की कोशिशों का हिस्सा है। ये फैसला SIFC को मज़ीद बाइख्तियार बनाने के लिए किया गया। नए ढांचे के तहत SIFC गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़ में मरकज़ी किरदार अदा करेगी। सरकारी अफसरान के लिए 62 साल पुराने ज़ाब्ते की जगह नाफिज किए गए नए कंडक्ट रूल्स में असासों का ज़ाहिर करना और दौलत के गोशवारों को टैक्स जांच के दायरे में लाया गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मफादात के टकराव से मुतालिक मुफस्सिल पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 17 और इससे बाला ग्रेड के अफसरान के सालाना असासाजात के गोशवारे ज़ाती खुफिया मालूमात हज़फ करने के बाद अवामी सतह पर जारी किए जाएंगे। 1964 के मनसूख शुदा कवायद और सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2026 के तकाबली जायजे से ज़ाहिर होता है कि नए ज़ाब्तों में जदीद तर्ज़ हुक्मरानी के तकाज़ों के मुताबिक वसी एहतसाबी इक़दामात भी मुतारिफ कराए गए हैं।
मुल्क के बेशतर शहरों में मौसम गर्म और खुश्क। आज सबसे ज़्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46 डिग्री रिकॉर्ड, नौकंडी में 43, नवाबशाह 42, दादू 41, सक्खर 40 और डेरा गाजी खान में 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, सरगोदा 38, मुल्तान 37 जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। इस्लामाबाद में खुला केसेस की तादाद में खतरनाक इजाफा, फैमिली कोर्ट्स में यौमिया 300 से ज़्यादा मुकदमात दायर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अदालती औकात के हर घंटे में औसतन 38 खुला और नान नफका के केसेस दायर हो रहे हैं। रवा साल अब तक खुला और नान नफका के 45,000 से ज़्यादा केसेस दर्ज हो चुके हैं। वकला का कहना है कि मुनशियात और बेरोजगारी तलाक के रुझान में इजाफे की वजह है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो 23 मई को शाहराह भुट्टो का इफ्तिताह करेंगे। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का ऐलान, ज़ेर तामीर शाहराह भुट्टो का दौरा किया। कहा शाहराह भुट्टो से शहर के दरमियान राबता मजीद बेहतर होगा। जो कहते हैं पीपल्स पार्टी काम नहीं करती वो खुद आकर देख लें। कराची की अदालत का बारिश में करंट लगने से शहरी की मौत पर के इलेक्ट्रिक को 1 करोड़ 35 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इदारे पर आवाम के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। खंबे पर दीगर इदारों की तारों की मौजूदगी से के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। बिजली की तरसील के निज़ाम और अवामी मकामात को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अवामी मकाम पर नस्ब पोल में करंट होना बसाते खुद गफलत का सबूत है। अदालत की के इलेक्ट्रिक को 90 रोज़ में दावा कुनंदगान को हर्जाने की अदायगी करने की हिदायत। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का कहना है कि सेहत के बजट में 3 गुना इजाफा किया गया। हुकूमत सेहत के शोबे में मजीद बेहतरी लाने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान में मेडिकल कॉलेजेस की तादाद में भी इजाफा हुआ है। कहा पंजाब हुकूमत ने हेल्थ क्लिनिक, बेसिक हेल्थ यूनिट्स कायम किए हैं। बदलते दौर के साथ साथ इलाज मुआलजे का तरीकाकार भी बदल रहा है। तुरबत में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, लेडी कांस्टेबल जाम बहक। पुलिस हुक्काम के मुताबिक फायरिंग से लेडी कांस्टेबल का शौहर और 5 साला बेटा जख्मी हुए। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुक्टी का कहना है कि तुरबत में लेडी कांस्टेबल का कातिल सूबे के अमन पर हमला है। दहशतगर्द खवातीन, असातिज़ा और बच्चों को निशाना बनाकर खौफ फैलाना चाहते हैं। दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इसराइल का हमास के अल-क़स्साम ब्रिगेड के सीनियर तरीन रुकन इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद को शहीद करने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया ने गज़ा शहर के मोहल्ले रमल के एक अपार्टमेंट पर गैर मामूली हमला किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले के कुछ देर बाद हमास रहनुमा की मौत की तस्दीक हो गई। हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड ने अब तक इज़्ज़ुद्दीन अल-हद्दाद की मौत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के मंदूब माइकल वॉल्ट्ज़ ने दावा किया है कि सदर ट्रंप के दौरा बीजिंग के बाद चीन ने ईरान से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन ने ईरान के जौहरी हथियार न बनाने और आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स न लगाने पर इत्तफाक किया। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। इस वक्त दोनों फरीकों को संजीदा और नेकनियती पर मुबनी मुज़ाकरात पर आमादा करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार साबित नहीं होगा। ट्रंप इंतजामिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर दोबारा भरने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का कहना है कि हंगामी हालात में जितना तेल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाला गया उससे ज़्यादा वापस ज़ख़ीरा किया जाएगा। हर एक बैरल के बदले 1.2 बैरल तेल रिजर्व में डाला जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस अमरीकी तेल ज़खायर में नुमाया कमी आई है। हैकर्स की अमरीका की मुख्तलिफ रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंकों की रीडिंग के साथ छेड़छाड़। ज़राए के मुताबिक हैकरों ने खुदकार टैंक के सिस्टम में छेड़छाड़ की, जिससे टैंकों में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। साइबर हमलों से किसी नुकसान की इतला नहीं मिली। अमरीकी हुकाम को शुबा है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स हैं। FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया।
और इंग्लिश प्रीमियर लीग में ओली वाटकिंस के 2 गोल, ऑस्टन विला ने लिवरपूल को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। लिवरपूल के दोनों गोल वेंडिज ने किए। पॉइंट्स टेबल पर आर्सेनल 79 पॉइंट्स के साथ पहले, मैनचेस्टर सिटी दूसरे और मैनचेस्टर यूनाइटेड तीसरे नंबर पर। इवेंट के मैच जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।